आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। मेरठ से प्रयागराज का सफर होगा आधा। प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ में किया उज्जैन की वैदिक घड़ी का अवलोकन। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को की थी भेंट। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने खरगोन में किया 60 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण। 271 करोड़ की लागत से हुआ तैयार। और मुख्यमंत्री डॉ यादव ने सिंगल क्लिक के जरिए 33 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को भेजी करीब 200 करोड़ रुपए की पेंशन राशि। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के हरदोई में 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे है। ये हाईवे मेरठ से प्रयागराज तक 12 जिलों से होकर गुजरेगा और दोनों शहरों के बीच का सफर 12 घंटे से घटकर सिर्फ 6 घंटे कर देगा। शाहजहांपुर में इस पर 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप भी बनाई गई है, जिसका इस्तेमाल वायुसेना के विमान जरूरत पड़ने पर कर सकते हैं। श्री मोदी ने कहा कि जैसे गंगा नदी यूपी की जीवन रेखा है, वैसे ही ये एक्सप्रेसवे राज्य के विकास की नई जीवन रेखा बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी दौरे के दौरान काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में लगी विक्रमादित्य वैदिक घड़ी का अवलोकन किया और इसकी खूबियों के बारे में जानकारी ली। ये खास घड़ी उज्जैन में बनी है और इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 3 अप्रैल को यह घड़ी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेंट की थी, जिसे अगले ही दिन मंदिर परिसर में लगा दिया गया था। प्रधानमंत्री ने आज श्रम मंत्री मनसुख मांडविया का एक लेख सोशल मीडिया पर शेयर किया। लेख में बताया गया कि देश में महिला रोजगार दर 2017 के 22% से बढ़कर 2025 में 39% हो गई है। इसके अलावा श्री मोदी ने वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह का भी एक लेख साझा किया, जिसमें जूता उद्योग में तकनीकी वस्त्रों की अहम भूमिका पर रोशनी डाली गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जूता उद्योग में तकनीकी कपड़ों का इस्तेमाल कोई नई बात नहीं, बल्कि यह पहले से ही इस उद्योग का हिस्सा रहा है। पश्चिम एशिया में तनाव के बावजूद सरकार का कहना है कि देश में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है। पेट्रोलियम मंत्रालय की सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि ऑनलाइन बुकिंग और डिलीवरी कोड के जरिए घरेलू गैस की आपूर्ति अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि अप्रैल महीने में 1,84,000 टन से ज्यादा वाणिज्यिक एलपीजी बिकी है और देश भर में इसकी आपूर्ति 70% तक बहाल हो चुकी है। वहीं 5 किलो के छोटे सिलेंडरों की बिक्री भी लगभग दोगुनी हो गई है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कोई ड्राई आउट रिपोर्टेड नहीं है। ऑनलाइन बुकिंग ऑल टाइम हाई है। इसी तरह जो डीएसी बेस्ड एलपीजी डोमेस्टिक एलपीजी सिलेंडर डिलीवरीज है, वो भी ऑल टाइम हाई है। कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई में कुछ इफेक्ट है और 70% तक रिस्टोर की जा चुकी है। अप्रैल के महीने में अब तक 1,84,000 टन से अधिक कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है और कल भी 8,838 टन कमर्शियल एलपीजी की सेल हुई है। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज खरगोन जिले के जलूद में 271 करोड़ रुपए की लागत से बने 60 मेगावाट के कैप्टिव सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण किया। इसे इंदौर नगर निगम ने केंद्र सरकार की सीपीएसयू योजना के तहत स्थापित किया है। इस संयंत्र से हर साल करीब 9 करोड़ 73 लाख करोड़ यूनिट बिजली बनेगी, जिसका उपयोग जलूद पंपिंग स्टेशन और ई व्हीकल चार्जिंग स्टेशनों में किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने आज समग्र पेंशन योजना के तहत प्रदेश के 33,45,000 से ज्यादा हितग्राहियों के बैंक खातों में सिंगल क्लिक के जरिए 200 करोड़ 71 लाख रुपए की पेंशन राशि ट्रांसफर की। इस योजना का फायदा गरीब, बुजुर्ग, दिव्यांग, कल्याणी और परित्यक्ता महिलाओं समेत समाज के जरूरतमंद तबके को मिल रहा है। हमारी सरकार ये हमारे सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है और ऐसे में भारत सरकार के माध्यम से ये लाभ दिया जा रहा है, वो सब हमारे सामाजिक उत्तरदायित्व के दायरे में भी है और हमारी भावना भी उनके प्रति सद्भावना के साथ, जिसमें निराश्रित, निर्धन, वृद्धजन, परित्यक्ता महिला, अविवाहिता, दिव्यांगजन, सभी सेक्टर को जोड़ करके ये जो कल्पना की है, वाकई अच्छा है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का।
ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंत्रालय में उद्यानिकी विभाग की समीक्षा की। बैठक में डॉक्टर यादव ने कहा कि उद्यानिकी फसलें कम जमीन में ज्यादा कमाई का बढ़िया जरिया हैं, इससे ज्यादा से ज्यादा किसानों को इससे जोड़ा जाए। उन्होंने किसानों को जैविक खेती अपनाने और प्राकृतिक खाद के इस्तेमाल के लिए भी प्रेरित करने की बात कही। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश मसाला फसलों के उत्पादन में देश में पहले नंबर पर है। प्रदेश के उच्च शिक्षा विभाग ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए कॉलेज चलो अभियान का दूसरा चरण शुरू किया है। इसका मकसद 12वीं पास करने वाले ज्यादा से ज्यादा छात्रों को कॉलेज से जोड़ना है, जिसके तहत सभी महाविद्यालयों में प्रवेश सहायता केंद्र और विकासखंड स्तर पर प्रवेश मेले लगाए जाएंगे। मध्य पूर्व में जारी संकट और विमान ईंधन की बढ़ती कीमतों के चलते हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज 2026 के सभी यात्रियों से 10,000 रुपये की अतिरिक्त राशि जमा करने को कहा है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने इस बदलाव को मंजूरी दी है। यात्री ये रकम हज कमेटी की वेबसाइट hajcommittee.gov.in पर या हज सुविधा एप्लीकेशन के जरिए ऑनलाइन या फिर SBI व यूनियन बैंक की किसी भी शाखा में जमा कर सकते हैं। राशि जमा करने की आखिरी तारीख 15 मई 2026 है। प्रदेश उर्दू अकादमी के कैलीग्राफी एवं ग्राफिक्स डिजाइन सेंटर में सत्र 2026-28 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस 2 वर्षीय कोर्स में पहले साल कैलीग्राफी और दूसरे साल ग्राफिक डिजाइन का प्रशिक्षण दिया जाएगा। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तारीख 22 जून 2026 है। हर साल 29 अप्रैल को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1982 में इंटरनेशनल थिएटर इंस्टीट्यूट ने आधुनिक बैले के जनक फ्रांसीसी नृत्य निर्देशक जीन जॉर्ज नोवेर की जयंती के मौके पर की थी। इस दिन का मकसद नृत्य को एक सार्वभौमिक भाषा के रूप में पहचान दिलाना और लोगों को इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ने के लिए प्रेरित करना है। IPL के 41वें मुकाबले में आज मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। यह मैच वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इस सीजन में मुंबई को 7 में से 5 मैचों में हार मिली है। टीम पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर है। वहीं दूसरी ओर हैदराबाद बेहतर फॉर्म में है। टीम लगातार पिछले 4 मैच जीतकर टेबल में तीसरे स्थान पर बनी हुई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले में 2 मई को सभी ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में लाडली लक्ष्मी उत्सव मनाया जाएगा। खंडवा जिला श्रम पदाधिकारी ने कहा है कि श्रम सेवा पोर्टल पर गलत जानकारी देकर पंजीयन कराने वाले संस्थानों और आवेदकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंदसौर कलेक्टर ने आज जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत 25 लाख की लागत से निर्मित तालाब की गहराई बढ़ाने और पौधरोपण करवाने के निर्देश दिए। शिवपुरी में आज यातायात पुलिस द्वारा पेपर समा चौराहा और कृषि मंडी पर राहगीरों को हेलमेट लगाने और यातायात नियमों के प्रति जागरूक किया गया। और प्रदेश भर से आए हजारों अतिथि शिक्षकों ने आज भोपाल के अंबेडकर पार्क में प्रदर्शन किया। उन्होंने सरकार पर चुनाव से पहले किए गए वादे पूरे न करने का आरोप लगाया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन। मेरठ से प्रयागराज का सफर होगा आधा। प्रधानमंत्री ने काशी विश्वनाथ में किया उज्जैन की वैदिक घड़ी का अवलोकन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को की थी भेंट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खरगोन में किया 60 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण। 271 करोड़ की लागत से हुआ तैयार। और मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने सिंगल क्लिक से 33 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को भेजी करीब 200 करोड़ रुपए की पेंशन राशि। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।